चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश के 11 जिलों के 17 नगर निकाय सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 5 सितंबर को हुई वोटिंग में कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आज वोटों की गिनती जारी है। 17 सीटों पर हुए इस उपचुनाव में कई प्रत्याशी जीत चुके हैं, जो कई अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं। तो कई जगहों पर कहीं कांग्रेस पार्टी आगे है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है। 17 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बता दें आपको 17 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। कहीं कांग्रेस आगे है तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। 11 जिलों में नगर निकाय उपचुनाव हुआ है और 17 सीटों पर यह उपचुनाव हुआ है, जिसको लेकर 17 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह से जारी है। फिलहाल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी आगे है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी। 11 जिलों में नगर निकाय उपचुनाव हुआ है। 17 सीटों पर यह उपचुनाव हुआ है, जिसको लेकर आज फैसला आएगा और 17 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह से ही जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश का रुख करते हुए सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। ब्रजेश, कई सीटों पर अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जो 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसको लेकर अब तक क्या देखने को मिल रहा है? किन सीटों पर कैसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 जिले की अंतर नगर पालिका में 3 वार्डों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां पर 15, 17 और 28 वार्ड के कल चुनाव संपन्न हो गए हैं। आज उनका परिणाम भी आ गया है। हालांकि इन तीनों सीटों पर 2 सीटों के जो वार्ड पार्षद थे, उनको संतान की गलत जानकारी देने की वजह से निलंबित कर दिया गया था। तो वहीं एक वार्ड पार्षद की मौत हो गई थी। जहां पर वार्ड पार्षद की मौत हुई थी, वहां पर जहां पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, वहां पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी, उन्हें निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया है। वहीं 2 वार्ड पार्षदों के कल चुनाव हुए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 15 और 28 के चुनाव हुए हैं, जिनका आज परिणाम आ गया है, जिस पर एक पर कांग्रेस ने और एक पर भाजपा ने विजय हासिल की है। ठीक है, शाकिर के पास चलेंगे। शाकिर, प्रदेश के 11 जिलों के 17 नगर निकाय सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, सुबह से काउंटिंग जारी है, अब तक के रुझान क्या बता रहे हैं? ये देखिए, कोटा की बात करें तो कोटा उत्तर विधानसभा का वार्ड नंबर 36 में उपचुनाव था और उसका परिणाम जारी हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राशिद खान, उनको 1700 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी का जो प्रत्याशी थे उनको 418 के करीब वोट मिले हैं। 4000 मतदाताओं वाला ये वार्ड था और इस वार्ड में कुछ दिन पहले जो पार्षद थे सलीम, उनकी जो मौत हो गई थी, उसके बाद में ये उपचुनाव हो रहा था। कल मतदान हुआ था और 55% से के करीब मतदान हुआ था। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जोर लगा रखा था। पूर्व मंत्री जो है शांति धारीवाल, जो कोटा उत्तर से विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये वार्ड आता है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम लगी हुई थी। उनके जो पौत्र हैं गर्वित धारीवाल, वो लगातार जो है इस चुनाव में पूरी तरह से जुटे हुए थे। जो प्रत्याशी खड़ा किया गया था वो भी उनकी पसंद से किया गया था। और अब कुछ देर पहले जब अभी परिणाम जारी हुआ है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। हालांकि अब सरकार बीजेपी की है, लेकिन कोटा की बात करें तो कोटा में 2 निगम है, उत्तर और दक्षिण। कोटा उत्तर निगम में अभी कांग्रेस का बोर्ड है और दक्षिण निगम में ज्यादातर जो कांग्रेस के पार्षद थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के जो मेयर थे उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो कोटा उत्तर के लिए, उत्तर निगम के लिए ये अच्छी बात है कि इनको वापस से जो सीट थी वार्ड नंबर 36 की, वो कांग्रेस के खाते में आ गई है। तो पार्षद जो जीते हैं राशिद खान, उन्होंने जो है वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है, साथ ही जनता की जीत इसको बताया है। उन्होंने कहा है कि वार्ड में जो परेशानियां हैं, सफाई सहित अन्य जो परेशानियां हैं, उनके बारे में वो काम करेंगे, उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जो सभी कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने बधाइयां दी है उनको, राशिद खान को पहुंच करके। जो काउंटिंग हुई उसमें 3 राउंड में काउंटिंग हुई है और तीनों ही राउंड में जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो भाजपा प्रत्याशी से आगे रहे। हालांकि ये जो वार्ड है अल्पसंख्यक बहुमत वाला इलाका है, बहुल्य इलाका है। यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस पहले से ही आश्वस्त थी। लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं
उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों के अंतर से हराया है। जी ठीक है, एक बार ब्रिजेश के पास जाना चाहूंगी। ब्रिजेश, 17 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, कई सीटों पर तो अब तक जो परिणाम है वो सामने आ चुका है, लेकिन कई सीट हैं जहां पर अभी भी प्रत्याशी जीत का इंतजार कर रहे हैं। तो देखना ये होगा आगे अब कब तक जो परिणाम है वो सामने आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।